अभी इंडिया इस पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती है कि इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। इसे आप लोग जहालत कह सकते हैं, अनएजुकेटेडनेस कह सकते हैं। कल क्या हुआ? कल कुछ ऐसा हुआ कि पूरी जो कौम है ना, उसका जो सर है वो शायद झुक सा गया है। हम काफ़ी वियर्ड फीलिंग्स में मुब्तला हो चुके हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग। अभी साद रिजवी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिजवी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा साद रिजवी से? साद रिजवी वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है और इंशाल्लाह सारा कुफर मिटना करेंगे। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लहराता हुआ आ रहा है, अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है? किसी ने वीडियो भी डाल दी थी वहाँ, कहाँ पर जो स्वाबी में कहाँ पर ग्राउंड था, मतलब ड्रेसिंग रूम के अंदर चेयर्स नहीं थी, अंदर स्लैब था जो पुराने जमाने में थल्ले बैठक लगती थी चाय की। ड्रेसिंग रूम भी एनवायरनमेंट में आता है ना। ग्राउंड बहुत अच्छा था, पिच बहुत अच्छी थी, मगर ड्रेसिंग रूम, खाने का, पब्लिक का ऐसा आना जाना था जैसे W11 में चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। हमने बोला भाई रोक दो। एक मिनट मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ। एक मिनट तू सब्र कर, एक मिनट मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ। देखो, क्रिकेट और मजहब ये अलग चीज है। अभी जो ये अलग चीज है, इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में क्यों लाया था? तो शरारत करने के लिए आया था। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है या कि इसने फिर गुनाह किया है। और भाई मिलिटेंट्स यानी शरत पसंद। अभी एक क्रिकेट का गेम है और तू उधर तस्वीर ले जाते हो। अभी इसके लिए जो इसको बंदा को पकड़े और पकड़ा, अभी इसके लिए एक जुडिशल कमेटी बनाया जाए, फिर ये मैदान पे आएगा कि भाई मुझे फलाने बताया था, फलाने बताया, फलाने बताया था। पहले तो ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है, ठीक है। बड़ा ये कहते थे कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। आते हैं कि कौम का बच्चा इस पर मायूसी का शिकार है, कौम के बुजुर्ग जो इस पर तो हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने कि खुदारा एक ही खेल, इसको बचा लो, लेकिन आप बचाने के लिए उसको तैयार नहीं है। ये कहां से आते हैं ये लोग? ये राचिन जैसे लोग कहां से आते हैं कि मुंह पे बॉल लग गया, मैच खेल रहे हैं, पहला आके 100 कर दिया मुश्किल सिचुएशन में। यहां तो अभी तक हम साइम का ही मातम करे जा रहे हैं कि हमारे पास टाइम होता तो हम जीत जाते। ये कौन लोग हैं भाई? ये अली, मेरे ख्याल में यार जब आपके पास खेल पूरा होगा ना तो फिर आप के लिए मसले नहीं होंगे हालात को देखते हुए। रचिन, मेरे ख्याल में यार लोगों ने आज रचिन को देख रहे होंगे यार, रचिन ने शायद रिजवान को रगड़ दिया, रिजवान के चांसेस को रगड़ दिया, पाकिस्तान को इवेंट से बाहर कर दिया। चलते सिर्फ हाउ गुड वाज रविंद्र जडेजा, क्या जबरदस्त, सॉरी रविंद्र जडेजा, और वो भी हाँ कह रहे हैं। तो हमने तो वही ज़हन में ना, जो ज़हन में वही है। क्या बैटिंग की है, 2 विकेटें गिरी हुई हो और उसके बाद आके बंदा ऐसा खेल जाए जो कि एक इंजरी से मुंह पे बॉल लगी हुई है वापस आया। ये बिल्कुल ऐसे ही है और क्लास तो उसने दिखा दी थी 2023 वर्ल्ड कप, बिल्कुल ऐसे ही। और क्या कमाल का, देखिए ओपन ही नंबर 4 पे आया और कोई 2 वीक के बाद आया और ठक करके 100 कर दिया, मैच जितवा दिया। ये है प्रोफेशनल, ये है प्लेयरी, ये है दिलेरी। दोस्तों, आप सब तो जानते हो जब भारत की टीम अनाउंस किया था बीसीसीआई ने कि हम पाकिस्तान विजिट नहीं करेंगे, तब पाकिस्तान की तरफ से ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि देखो भारत हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। अब तो जो क्रिकेटर है उनको तो राष्ट्रपति लेवल का जेड++ सिक्योरिटी दिया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन आप सबको पता है 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है जब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, तब कैसे एक जिहादी का उनका जो रिंग मास्टर है उसका पोस्टर लेकर हिंदू राचिन रविंद्र को एक तरीके से आप देख सकते हो हमला करने की मतलब इरादे से आ रहा है। और इनका एक ही मकसद है, ऐसा करके वो मतलब शो करे कि मतलब उनका मेंटालिटी क्या है। और आप उनके जो पब्लिक में ये बात डिस्कशन हो रहा है, आप देखोगे तो आप साफ क्लियर हो जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो इंडियन टीम पाकिस्तान विजिट ना करके कितना अच्छा काम किया है। दोस्तों, इस पर जो भी डिस्कशन हो रहा है आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कि साद रिजवी की तस्वीर लेके ग्राउंड के दौरान चलते हुए मैच में लेके चले जाना। मैंने खुद ये खबर सुनी है ना, तो मैं खुद चौंक गया था, सख्ते में चला गया था, और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं,
उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने सिक्योरिटी को मामूर करने के लिए हमने स्टेडियम के आसपास के खंदक खोदी, खंदक के बाद अब ये बंदा खंदक क्रॉस करके आगे रनिंग मैच के दौरान ये बंदा चला गया। अब सवाल ये है कि मुझे माइंड सेट की समझ नहीं आती। देखें, और एक रनिंग जो क्रिकेट में खेल रहा है उस प्लेयर के साथ उसको गले लगा लेना जाके। पूरी सिक्योरिटी है ना हमारी। अब देखें कि हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। हम चाह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, लेकिन इंडिया का ये हमेशा से स्टांस था कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, हम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, लिहाजा टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी। आपको पता है पहले इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है इस पर मिलिटेंट का जो है वो अटैक हो सकता है, मिलिटेंट से खतरा है चैंपियन ट्रॉफी को। अभी इंडिया बात कर ही रहा था और ये देखें ये हादसा पेश आ गया। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि अब इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल गई है। और ये आप ये कह लें कि आप पॉपुलैरिटी स्टंट इसे कह सकते हैं। ये इस शख्स से अगर पूछ लेना व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, इससे कह लें कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में टीमें कितनी खेल रही है उसको नहीं पता होगा। इसको किसी किस्म टीएलपी को पूछ लें, टीएलपी कब से वजूद में इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट क्या है इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट तो ऑलवेज आप ये कह लें कि नॉन पॉलिटिकल होती है ना, गेम में तो किसी किस्म की। और अब ये देखें कि कितना बड़ा हमारे लिए ये एक सेटबैक है। वो ये है कि जहाँ पे हमारा हमसाया मुल्क जो कहता था कि आप ये कह लें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनके इस आर्गूमेंट को सपोर्ट मिली है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसे आप लोग उन्होंने ये कहा कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी। आप इंटरनेशनल मीडिया पे जहाँ पे भी देख ले, उन्होंने जब इसको ट्वीट में, अभी तो ये न्यूज़पेपर की जीनत नहीं बना, जब उसमें ये जाएगा उन्होंने ट्वीट्स में और सोशल मीडिया पे जो है कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी का एक कारकुन जो है वो टीम के अंदर ग्राउंड के दौरान चला गया। अब ये बंदा अगर ग्राउंड के दौरान अब कुछ थोड़ा बहुत भी ये नुकसान पहुंचा देता प्लेयर को, क्या होता? मैं कहता हूँ कि वावेला मच जाता था और आपके मैच यहाँ से सारे दुबई अब वो थोड़ी ना साद रिजवी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है, इससे क्या है इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज बेहतर हो, हम बेहतर करने करवा सकें। मैं एज अ पाकिस्तान कहता हूँ, अगर वो तस्वीर ले भी गया है तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है तस्वीर आपकी तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा अगर मैं मुझे नहीं लगेगा। बुज़दिलों को डर लगता है, अच्छा। बुज़दिलों को डर लगता है, जो दलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। अच्छा, तो आप सिक्योरिटी वाले को कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ? जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी, भाई क्यों आया? सिक्योरिटी वाले वो सिक्योरिटी वाले का नुकसान है, लेकिन अगर वो लेके आ गया तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। बिल्कुल, मैं ये इसको बड़े अनमेच्योर सी हरकत समझूंगा, क्योंकि एक तो बात ये है कि एक तो पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है, पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं, बट एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा, इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। और साथ ही अगर देखिए तो हमारा एक पॉलिटिकल बंदा जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बैन किया हुआ है, जिनके इश्यूज होते हैं, जिन्होंने मोटरवे बंद की हुई, जिनके मतलब डिफरेंट एहतजाज होते रहते हैं, उसका बंदा पिच पे पहुंचता है रवि राजेंद्रा के, वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और अगर आप मैच देखने जा रहे हो तो आप इतनी चवल मारोगे जहाँ पे हमारा मतलब कि आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है। हम दूसरों पे लाके दूसरे ये कह रहे हैं इंडिया वाले ये, और भाई हम खुद क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ? सही बात है। अगर हम सच बोलेंगे, सच कहेंगे कि ये यार गलत है, तो कहेंगे कि यार आप क्या कर रहे हो। बात वो नहीं है, बात यह है कि जो सच होता है वो सच होता है, उसको मानना, उस सच को तब्दील करना। खुद ही दुश्मन बने बैठे हैं ना। हम तो इल्जाम ठहरा देते हैं, इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, इंडियन मीडिया ने ये कह दिया। ओ भाई उन्होंने जो कह दिया, हमने क्या किया? अगर हम ग्राउंड में अगर तस्वीर लहराते हुए भागेंगे खिलाड़ियों की तरफ, खिलाड़ी डर के माहौल के मेरी तरफ क्यों आ रहा है, तो उसमें हमने खुद ही ठेका उठा लिया ना खुद को बदनाम करने का। फिर कहेंगे जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, अमेरिका का हाथ है। ओ भाई किसी का हाथ हो ना हो, हमारा खुद का हाथ है कि हम कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग धब्बा हम पे लग जाए। और देखिए, अब अगर आप पाकिस्तान में देखोगे, शायद एक रचिन रविंद्र होंगे, दूसरे साउथ अफ्रीका के टीम में महाराज होंगे, दो ही शायद हिंदू प्लेयर बिल्कुल जो जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी 6-7 टीम गए हैं वो खेल रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश में सौम्य सरकार है, तो मैक्सिमम 3-4 आप पकड़ लो। रचिन रविंद्र उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और एक तरीके से आप कह सकते हो लाइमलाइट में है। तो जहाँ पर उनको मौका मिला वो मतलब अपना नीच हरकत दिखाने शुरू कर दिए कि देखो मतलब हम तुमसे बेहतर है।
क्योंकि वो जिस आदमी का पोस्टर लेकर आया था वो एक तरीके से आप मानकर चलो 2 साल पहले पाकिस्तान आर्मी उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मतलब डिक्लेयर कर चुका है, और उसके पिताजी के मेंटालिटी हिंदुओं के प्रति क्या है वो आप उनके यूट्यूब चैनल या फिर ऑनलाइन में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर भी इतना सिक्योरिटी, ये सो कॉल्ड सिक्योरिटी टाइट होने के बावजूद अगर ये इंसिडेंट होता है, सबसे बड़ी बात है कि इसको पाकिस्तान दबाने की पूरी कोशिश की। ये खबर आप पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया में देखोगे एक भी नहीं है, हालांकि ये वीडियो अब इंडिया में वायरल हो रहा है तो काउंटर करने के लिए शायद 1-2 वीडियो आ जाए, लेकिन पहले कोई भी इंसिडेंट मतलब कोई भी ऐसा न्यूज आया ही नहीं, ताकि लोगों को लगे कि कुछ तो हुआ ही नहीं है। सोशल मीडिया पर आया तो सोशल मीडिया पर बातचीत हो रहा है, तो उनके मेन स्ट्रीम मीडिया में दबा कर रखने की सोच आप समझ सकते हो कि वो किस हद तक, मतलब चलो मान लेते हैं कि हम कह सकते हैं कि नहीं उस देश के लोग गलत हो सकते हैं, कोई किसी ने कुछ गलत हरकत कर लिया। इंडिया में आप भी बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा कि जहाँ पर कोई फैन मतलब जो हमारे बाउंड्री पर जो लगे होते हैं उसे कूद कर प्लेयर के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन उनका मकसद कुछ अलग होता है। उनका मकसद होता है कि वो अगर रोहित शर्मा के फैन है या धोनी के फैन है या सचिन के या फिर कोहली के, उनके साथ वो मिले, ना कि कोई मतलब पोस्टर लेकर जाए या फिर कोई रिलीजियस कार्ड लेकर जाए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है और आप देख सकते हो इसके पीछे का उनका क्या मकसद है। मान लो कि वो पोस्टर की जगह कुछ और लेकर गया होता, हाँ ठीक है, बॉम्ब वगैरह तो लेकर नहीं जा पाएगा, इतना तो सिक्योरिटी टाइट है, लेकिन कोई केमिकल लेकर गया होता तो अगर वो डाल देता, वो तो सिक्योरिटी चेक में इलेक्ट्रॉनिक ये में तो नहीं आएगा ना, कोई केमिकल अगर कोई लेकर जा रहा है तो वो भी तो हो सकता है। तो ये तो एक बड़ी गलती है। अब इससे मतलब आईसीसी को पीसीबी से पूछना चाहिए ऐसा कैसे हो गया, मतलब एक देश में मतलब ठीक ही नहीं है, मतलब कभी भी कहाँ हो सकता है। और रावलपिंडी सेंसिटिव एरिया है, हाँ ठीक है उनका आर्मी का हेडक्वार्टर जरूर हो सकता है, लेकिन वो जिस पोजीशन मतलब जिस एरिया पर वो सिटी है वहाँ से कुछ 100 किलोमीटर या कुछ 60-70 किलोमीटर दूर के मतलब दूर अगर चले जाओगे तो वहाँ पर पाकिस्तान का कंट्रोल है ही नहीं। तो इतने सेंसिटिव एरिया में मैच क्यों रखा गया? पहले तो खबर था कि रावलपिंडी में कोई मैच होगा ही नहीं, तो फिर वहाँ पर मैच क्यों रखा गया? अगर मैच रखा गया है तो इतना सिक्योरिटी सो कॉल्ड टाइट होने के बावजूद ये इंसिडेंट क्यों हो गया? और ये इंसिडेंट होने के बावजूद भी आप देखो इसको दबा कर रखने की कोशिश क्यों हुई? ये बहुत सारा सवाल उठता है। होप कि अब इससे आगे कुछ और बड़ा इंसिडेंट ना हो। खबर तो ये भी है कि सिक्योरिटी थ्रेट है, मतलब वो भी बात चल रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो चलो पाकिस्तान के साथ जो हुआ वो अलग बात है, वो तो हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे जो भी नुकसान होगा, जिस टीम के ऊपर हमला हुआ, अगर कोई उसमें से मतलब आप सोच सकते हो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया तो वो नुकसान के लिए हमें डरना चाहिए। देखते हैं इसके ये सारे इंसिडेंट के बाद उम्मीद करते हैं कि आईसीसी कुछ कड़ा कदम लेगा या फिर पीसीबी को जवाब तलब करेगा। देखना होगा, जो भी अपडेट नेक्स्ट आएगा इस पर हम आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।